23 मार्च 2025 रविवार, नवमी तिथि। तो सबसे पहले 3, 2, 5 और जिनका भी जन्म तारीख 5, 14, 23 उनके लिए सुइटेबल, 8, 17, 26, 9, 18, 27 उनके लिए आज का डेट थोड़ा सा सुइटेबल नहीं रहने वाला है। और नवमी तिथि है तो तिथि फल ठीक नहीं है, मकर के लिए घात तिथि हो रहा है, तो आज का दिन थोड़ा सा सोच समझ के तिथि फल का रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। नवमी तिथि जो शुक्ल नवमी होता है तो फटाफट फल मिलने का योग रहता है और कृष्ण में अमंगल फल होता है। नवमी तिथि माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा का स्मरण करके काम कर सकते हैं, तो आज आपके लिए उत्तम फल प्राप्ति का योग रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंचांगीय तिथि चैत्र कृष्ण नवमी, तो बरियान योग रहेगा, तैतल्यकरण रहेगा, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 4:19 AM तक, आगे उत्तराषाढ़ा चलेगा, पूर्ण रात भोग करेगा। पक्ष कृष्ण बार रविवार, अद सूर्योदय 5:55, अस्त 6:05। चंद्र राशि आज चंद्रमा का गोचर धनु में रहेगा, ऋतु बसंत। 11:36 से 12:25 PM तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, राहु काल 4:34 से 6:05 PM तक। शाम का टाइम थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, दिशा शुल पश्चिम एकदम नहीं जाएं। और होरा फल और लग्न फल, मीन में लग्न का राइजिंग में सूर्य 5:55 से 6:36-56 तक रहेगा, बहुत अच्छा एनर्जी नहीं मिलने वाला है, थोड़ा सा इसमें एनर्जी मिसमैच हो रहा है। और उसके बाद मेष लग्न में शुक्र और बुध का हो रहा है, यहाँ भी मिसमैच एनर्जी है, लेकिन व्यवसाय कामना वासना प्लॉटिंग के लिए अच्छा एनर्जी रहेगा। ठीक उसके बाद वृषभ में 10:59 तक चंद्रमा और शनि का हो रहा रहेगा, बहुत सॉलिड गोस्ट बेस्ट अच्छा रहेगा, कार्य खरीदना बेचना दोनों के लिए बढ़िया रहेगा यहाँ पर। उसके बाद मिथुन में बृहस्पति और मंगल का हो रहा 1 PM तक, यहाँ भी अच्छा एनर्जी दिखाई दे रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एनर्जी देगा नहीं। उसके बाद कर्क में देखते हैं तो सूर्य और शुक्र का हो रहा 3 PM तक रहने वाला है। तो यहाँ भी डबल एनर्जी मिल रहा है, एक तरफ पॉजिटिव मिल रहा है, एक तरफ नेगेटिव मिल रहा है, एक तरफ कामना वासना और डाइवर्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिंह में बुध और चंद्रमा 5 PM तक का ये लग्न हो रहा रहेगा, बुध और चंद्रमा दोनों मिला के, तो यहाँ भी सुइटेबल नहीं है, थोड़ा सा क्रॉस मैच एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो काम बहुत अच्छा निकालने में थोड़ा सा आज मुश्किल दिखाई दे रहा है। आज का नक्षत्र फल को देखेंगे तो बच्चों को थोड़ा सा दुख, जौवन युवाओं को थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल हो सकता है, बहुस्त्री इत्यादि के पीछे मन में रुचि, कामना वासना, दुर्बल शरीर में दुर्बलता दिखाई देना और कहीं ना कहीं से चिंताग्रस्त, क्षति नुकसान, कार्य में कुशलता, बुद्धि का इच्छा। और ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यहाँ ध्वंस, प्रलय, तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, शत्रु, और यहाँ तो 10 नक्षत्र एनर्जी, नक्षत्र कर्म, नक्षत्र फल बहुत पॉजिटिव यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसमें और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए ऐसे कंडीशन पे। इंटरनल एनर्जी बड़ा सपोर्टिव होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कहते हैं मकर राशि के लिए द्वादश चंद्रमा, खर्चा, तनाव, पीड़ा, टेंशन, पड़ा हुआ रहने का इच्छा, काम में इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, शक्तिहीनता, दुर्बलता का अनुभव हो सकता है, कभी कभार बड़े सारे कार्यों में बाधा होते हुए दिखाई देगा, बिना फालतू का नहीं चाहते हुए भी खर्चा, नुकसान, तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज कहीं भी मकर के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल एनर्जी नहीं दिख रहा है, केवल नक्षत्र फल थोड़ा सा सुइटेबल, राशि में बल नहीं है तो राशि फल नॉट गुड। तिथि फल देखते हैं तो नवमी मकर के लिए नॉट सुइटेबल, द्वादश चंद्रमा चल रहा है तो कार्य में इच्छा और रुचि नहीं होना, और साथ में यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई दे रहा है इसमें जिनका नंबर भी नॉन मैचेबल है तो उनके लिए भी ये और ज़्यादा परेशानी दिखाई देगा, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, और हो सके तो यात्रा इत्यादि से थोड़ा सा बचें, लंबा यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो कर लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी, बड़े कार्य इत्यादि के लिए निर्णय लेना बहुत सही नहीं होगा, और ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे चलना चाहिए। ये बड़ा परेशानी वाला कंडीशन यहाँ पर मकरों के लिए बिल्डअप हो सकता है आज का दिन, तो लेकिन यही माइनस चीज़ किसी किसी के लिए पॉजिटिव भी हो जाएगा,
तो कभी कभार द्वादश चंद्रमा में भी खर्चा जगह में पैसा मिलने का भी योग रहता है। लेकिन किसी किसी को द्वादश चंद्रमा में मान सम्मान का प्राप्ति, कोई अच्छे फल भी यहाँ पर दिखता है। लेकिन बस लग्न इधर उधर है तो मकर वालों को भी इस समय बहुत सावधानी के साथ रहना चाहिए। और बड़े सारे नेगेटिव न्यूज़ेस इस समय मकर राशि के लिए कोई ना कोई, ये मर गया, वो मर गया, ये मर गया। हालांकि ये न्यूज़ तो सबको आएंगे, सभी राशि वालों को आते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ हद तक मकरों के लिए ज़्यादा, क्योंकि द्वितीय का शनि को शोक कहा जाता है और इसमें चंद्रमा उससे केंद्र में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ये नेगेटिव मून होने के कारण इस समय कभी कभी बदला का भी भाव इस समय बिल्डअप हो सकता है कि ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ताड़ के पलटा देंगे। इसमें थोड़ा सा सावधानी और शांति बरतना जरूरी है। मकर वालों का, धनिष्ठा नक्षत्र वालों को आज का दिन मैं सबसे ज़्यादा आगाह कर देना चाहता हूँ कि क्योंकि ये बुध तारा का नक्षत्र है और इतना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो धनिष्ठा मकर वाले अपने को थोड़ा सा हेल्थ वाइज सावधान करके लेके चलना चाहिए। डिसीजन वाइज तो एकदम धनिष्ठा मकर को नहीं लेना चाहिए। उसके बाद श्रवणा और जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इनका मित्र अति मित्र जोन पे है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, कहीं ना कहीं रक्षा तो मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धनिष्ठा वालों के लिए थोड़ा सा रेड कार्ड कहा जाएगा। जिनका भी घर नॉर्थ साइड में है, उत्तर दिशा में है, उनके लिए एनर्जी बहुत सूटेबल रहेगा। लेकिन जिसका भी साउथ फेसिंग घर है या साउथ मेन गेट है और गलत जगह में गेट है, तो समझ लेना कि परेशानी का एनर्जी एंटर कर सकता है। वास्तु के कारण इस समय बड़े सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अभी वास्तुफल का वास्तु का जो सर का परिवर्तन होता है, उसका भी एनर्जी इस समय ये सूर्य का गोचर के बाद बनता है, जिसके कारण थोड़ा सा घर में उथल पुथल, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, परेशानी, तनाव, टेंशन, पीड़ा, या किसी किसी के घर में अशांति, या किसी किसी के घर में अशुभ कार्य यानी किसी का मर जाना। क्योंकि इस समय मीन भी अस्तगत होते हुए आगे, शनि भी अस्तगत होते हुए आगे चल रहे हैं और उसी वास्तु पुरुष के मस्तक के डायरेक्शन इधर पर मुड़ने के कारण, तो ऐसे में रेमेडी क्या है कि आप कोशिश करके, और साउथ फेसिंग गेट वालों के लिए मैं कहूँगा कि एक दिया, लाल कलर का दिया जरूर जला लें, तो कुछ सुरक्षा सावधानी के अनुसार आपको मिल सकता है। और इस समय अटैक का जो भी हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक वाला जो कंडीशन है, नाक नाभि में घी डालना, योग निद्रा करना, बलि वैश्य करना। और क्योंकि इस समय आज देखिए हमारे उड़ीसा में बारिश भी हो गया, 2-3 दिन से बारिश चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्वों में बड़ा जोर से कमी दिखाई दे रहा है। तो अग्निहोत्र को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। और फिर से कह दूं, इस समय हम लोगों का नवरात्र के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, तो जितने भी लोग हैं नवरात्र के लिए अपना अगर कोई बड़ा समस्या है तो ज़रूर नवरात्र करें। नवरात्र को एकदम नहीं छोड़ना है और अभी से बढ़िया से प्रिपरेशन करके अखंड दीप 9 दिन के लिए प्रज्वलित करके मौन व्रत और उपवास इत्यादि जिसे जिसको संभव है करवाएं। और जो लोग यहाँ आने का आवेदन करके रखे हैं, मुझे कोई खास मना नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, जो लोग आना चाहते हैं, यहाँ पर कोई हाई फाई फर्स्ट क्लास व्यवस्था नहीं है, उसके लिए होटल में आपको रहना पड़ेगा। और जो लोग लो प्रोफाइल में रहना चाहते हैं, क्योंकि कॉमन डॉर्मेटरीज है, कॉमन हॉल है, और यहाँ कोई मार्बल मोजाइक और इंटीरियर डेकोरेशन वाला रूम नहीं है, पहले से बता दूं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे आके सोच के बैठ जाएं कि आचार्य संजय बड़ा बड़ा। नहीं, सिंपल है, क्योंकि लूटता किसी को नहीं हूँ और बड़े लो प्रोफाइल में काम करता हूँ, क्योंकि मैं इसके फॉर्म में नहीं हूँ कि बड़ा बड़ा बनाएं और लोगों को लूटें। सिंपल सा लेवल में है। तो जो लोग आना चाहते हैं इस नवरात्र में, मना नहीं है, लेकिन इस भाव के साथ आना है। 9 दिन तक तपस्या करेंगे, 9 दिन तक अग्नि दीप जलाएंगे, 9 दिन तक आपको 27,000 का जप खत्म करना है, 9 दिन तक कम से कम आपको 2700 हवन करना है। तो उसी हिसाब में घी वगैरह लेके आएंगे और मेरे ऊपर प्रेशर देंगे नहीं, क्योंकि ऐसे भी मैं प्रेशर में कुंडली देखने का प्रेशर बहुत सारा नेपाल के जाने के कारण वहाँ बहुत सारा कुंडली देखा, वहाँ देख नहीं पाया, तो यहाँ बाकी है। तो अभी नवरात्र में भी नेचुरल बात है, काम बंद हो जाएगा तो और ज़्यादा लोड रहेगा, क्योंकि मेरा खुद का 9 दिवसीय चंडी पाठ रहता है, 9 दिवसीय मेरा मतलब सारा बाकी साथ जप वगैरह, फिर जप उसमें रहता है, फिर हवन रहता है। पर्सनल हो तो करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने लिए करूं, उसके बाद आप लोगों के लिए भी करना पड़ता है। तो जो लोग करना भी चाहते हैं तो उनको
जो यहाँ आके करना चाहते हैं आमंत्रण है, जिनको जो समस्या वगैरह है, किसी का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा पैसा रुक गया, किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, किसी का और किसी प्रकार के मतलब समस्याओं में चल रहे हैं, तो ऐसे जितने भी समस्याएं हैं आपकी ग्रह जनित समस्याएं हैं, मेरा ये धर्मादा रहता है नवरात्र में। और जो रुद्र ये पर्टिकुलरली शिवरात्रि में, इसमें मैं किसी को कोई भी पैसा क्लेम नहीं करता, किसी से कुछ भी नहीं मांगता। जो अपने अपने आओ, अपना अपना पूजा करो, अपने अपने खर्चा खुद उठाओ। और खाने पीने में कोशिश करना है कि फल मूल कंद खा के रहना पड़ता है, भात दाल सब्जी खाना नहीं पड़ता है, मिलता भी नहीं है यहाँ पर, हम लोग देते भी नहीं हैं। फिर भी जिसको बहुत सहन नहीं कर सकते हैं वो लोग जो नवरात्र के प्रोटोकॉल के अनुसार आप लोग उसी हिसाब में, किसी लोग को अरुआ चावल का अन्न मिल जाता है भोग प्रसाद, किसी को मतलब सात्विक रोटी वगैरह का व्यवस्था कर दिया जाता है। तो इसी हिसाब में आप लोग इस व्यवस्था के अनुसार जो लोग नवरात्र करना चाहते हैं आ सकते हैं। अपने बड़े बड़े समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हो, गरीब लोग हो, पैसा दे नहीं सकते, तो ये मेरा धर्मादा रहता है, या समझ लीजिए कि दिस इज़ माई फ्री प्रोजेक्ट रहता है। लेकिन धूप बता दे रहा हूँ बहुत है अभी 40-42, और यहाँ पर मात्र 20-25 लोग रहने का एसी का व्यवस्था, एक एसी रूम है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक बिल वगैरह, पानी बिल वगैरह लगता है, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ना पड़ेगा। और तो इसमें फिर भी कोई बात नहीं, जो लोग ऑलरेडी आवेदन किए हैं दे आर वेलकम, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बात को समझ के आएँ, क्योंकि आप कोई 5 साल पहले कोई एक आया था, बोला हमको तो लगा कि आचार्य संजय बड़ा एकदम एसी रूम प्लाट और जाके फीस दे दो और अंदर जाके, नहीं, कोई फीस वीज नहीं, और ये लूँगा भी नहीं, और मुझे कोई इसमें बहुत बड़ा बड़ा बना के, बड़ा बिल्डिंग बना के नौटंकी करना भी नहीं है भाई। मेरे को तो माला पकड़ना है और प्रभु में लीन होना है, तो इतना सारा मेरे को ना आश्रम बनाना है, ना बाबा बनना है, ना महंत बनना है। लेकिन जो लोग इस भाव से आ रहे हैं उनको आने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग लो प्रोफाइल में रह के साधना पूजा पाठ यज्ञ हवन, जो क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये है कि हमें सही पंडित नहीं मिलता है, सही गाइडलाइन नहीं मिलता है, सही साधना नहीं मिलता है, तो आप लोगों को केवल और केवल सहायता करने के लिए मेरा एक प्रोसेस है या प्रयास मात्र है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको सही चीज़ मिले, चंडी पाठ मिल जाए, सही एटमॉस्फेयर